हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दुग्ध रसायन में दही। अब इसी में दही में है इनक्यूबेशन। तो इनक्यूबेशन क्या है? दही जमाने में जो समय लगता है उस समय को हम कहते हैं इनक्यूबेशन अवधि। क्या कहते हैं? इनक्यूबेशन अवधि या इनक्यूबेशन समय। इस प्रकार के इनक्यूबेशन कब से कब तक का समय है? जामन मिलाने के बाद लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम दूध को किसी निश्चित स्थान पर रख देते हैं और उससे दही बनेगा। दही बनने में टाइम लगेगा। गर्मियों में ये टाइम लगता है 6 से 8 घंटे और सर्दी में लगता है 10 से 12 घंटे। अब जामन क्या है? जामन वह पदार्थ है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से तैयार किया हुआ है, जो कि दूध को दही में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। जामन है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है प्राकृतिक जामन। प्राकृतिक जामन क्या है? जब दूध को वातावरण के तापक्रम पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख दिया जाता है तो उसमें अम्लता पैदा करने वाले जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से ही दूध किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। परंतु ये दही स्वाद में सुवास अच्छा नहीं होता है, इसका कड़वापन होता है इसमें थोड़ा। दूसरा है शुद्ध जामन दे करके जो दही हम जमाते हैं, तो ये जामन प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है और ये जीवाणुओं का शुद्ध कल्चर पाउडर के रूप में होता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस समूह का कोई भी एक प्रकार का जीवाणु इसमें उपस्थित होता है। तीसरा प्रकार है सामान्य जामन। यह 1 दिन पूर्व का दही होता है, जिसमें या तो कौन सा जीवाणु होगा? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, या होगा स्ट्रेप्टोकोकस कैसाई, और यह होगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल बैक्टीरिया। कभी कभी लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस भी इसमें पाया जाता है। अब अगला बिंदु है दही का क्या महत्व है। तो हमारे देश में दही भोजन का एक मुख्य खाद्य पदार्थ है और इसे दूध से बनाया जाता है। इसकी मांग सर्दी की अपेक्षा गर्मी में अधिक रहती है। दही में से वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दूध में होते हैं और दूध की भौतिक अवस्था, दही की भौतिक अवस्था है वो दूध की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है। दही को दूध में जामन लगाकर तैयार किया जाता है। जामन में जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु दही में विटामिन बी और विटामिन एक्स बनाने में सहायक होते हैं। दही के उपयोग से कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज पदार्थ दूध की अपेक्षा अधिक मिलते हैं, क्योंकि दही की अम्लता है वो 7 से लेकर 9 तक होती है और इन खनिजों की घुलनशीलता भी अधिक होती है। इस कारण दही में पाए जाने वाली जो प्रोटीन है केसिन, वो भी सबसे अधिक पाई जाती है और वो अधिक पाचक भी होती है। आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में दही का प्रयोग ज़्यादा होता है, जैसे दस्त में, पेचिश में, आंतों की खराबी में इसको काम में लिया जाता है। दही के नियमित सेवन करने से ये दस्त, पेचिश और गैस जैसी शिकायतें हैं ये दूर हो जाती हैं। अब दही का उपयोग क्या है? दैनिक जीवन में दही के अनेक उपयोग हैं। पहला है सीधे ही भोजन के साथ काम में लेना या उसकी छाछ बनाकर उसको काम में लेना। दूसरा है दही को मथ कर लोनी या मक्खन प्राप्त कर लेंगे, उसे उचित तापक्रम पे तपा करके घी तैयार कर लेंगे।
तीसरा है गर्मी के दिनों में दही के अंदर शक्कर या चीनी मिलाकर उसको मीठी लस्सी के रूप में काम में लिया जा सकता है। ऐसे ही नमक मिलाकर उसको नमकीन लस्सी के रूप में दही को काम में ले सकते हैं। दही का उपयोग श्रीखंड बनाने में भी किया जाता है। दही को सब्जी बनाने और कढ़ी बनाने में भी काम में लेते हैं। अब है खोआ। खोआ या मावा। खोआ की परिभाषा क्या होगी कि दूध के जल को तीव्र वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा निकाल कर आंशिक रूप से दूध को सुखा लेंगे और एक दुग्ध पदार्थ जिसमें दुग्ध ठोस पदार्थ 70 से 75% होते हैं और इसी को हम कहते हैं खोया या मावा। दूध के जल को वाष्पीकरण से और शीघ्रता से क्या करेंगे, हम सुखाएंगे, उसको भाप बनकर उड़ता रहेगा पानी उसका, और जो दूध है वो किसके रूप में रहेगा, अर्ध ठोस के रूप में। अर्ध ठोस के रूप में, तो अर्ध ठोस के रूप में इसके अंदर क्या बच जाएगा, 70 से 75% तक दुग्ध ठोस मिल जाएगा। अब है खोआ का संगठन क्या है। गाय व भैंस के दूध से बने हुए खोए का वास्तविक संगठन है वो इस प्रकार होगा कि गाय के दूध में सबसे पहले नमी होगी वो 25.5 होगी, वसा 26 होगी प्रतिशत में, और विटामिन है 19, दुग्धम है 26 और राख होगी 3.5 और लोहा होगा 13.9। लोहा होगा 139% दे रखा है इसमें। उसके बाद में है भैंस के दूध में नमी तो 19.5, वसा 37.0, प्रोटीन 17.7 और दुग्धम 22 और राख 3.8 और लोहा 12.5। अब खोआ बनाने की विधि क्या है। वर्तमान में या सर्वप्रथम गहरे पात्र में कढ़ाई में दूध लेकर के गर्म करने का प्रारंभ करते हैं और गर्म करते समय दूध को पलटे से लगातार चलाते भी जाते हैं। ऐसा करने से दूध में वाष्पन की क्रिया होती है। इस प्रकार दूध का आयतन धीरे धीरे कम हो जाता है, जबकि दूध की प्रोटीन फट जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार दूध का तेजी से चलना आरंभ कर देता है, जिससे वाष्पन तेजी से होता है और दूध कढ़ाई की सतह पर जलने न पाए या लगने न पाए, क्योंकि लग जाएगा तो उसकी सुवास या गंध है वो खराब हो जाएगी। इसके बाद दूध पूर्ण रूप से गाढ़ा हो जाता है और यह कढ़ाई की दीवारों को छोड़ने लग जाता है, तो हम ये समझेंगे कि खोआ अब तैयार हो गया है। क्या तैयार हो गया है? खोआ। अब आगे है खोए को आग से फिर हटा देंगे और खोआ बनाने के लिए दूध को उबालते रहना चाहिए। दूध जब एक निश्चित अवस्था पर गाढ़ा हो जाएगा तो हम उसको बंद कर देंगे गैस को। 80 डिग्री सेंटीग्रेड है वो तापक्रम जिस पर वो दूध है वो गाढ़ा होता है। अधिक तापमान पर रखने से खोआ है उसकी क्वालिटी बदल जाती है। अब है खोआ बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। ये हो गया अपना खोए वाला। तो खोए का तुलनात्मक अध्ययन हो गया, गुण हो गए, खोआ हो गया। अब अपना पूरा क्या हो गया, खोए का चैप्टर पूरा हो गया है।